Hello everyone, welcome to IFL Institute YouTube channel. So today in this video we discuss on MySQL. जैसे प्रीवियस वीडियो में हमने आपने देखा था कि SQL के बारे में हमने डिस्कस किया था, तो SQL एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए काम आती है। तो हम MySQL का इस्तेमाल करते हैं। वो SQL एक लैंग्वेज है, तो MySQL को यूज़ करने के लिए हम MySQL का यूज़ करते हैं। और भी जैसे डेटाबेस होंगे, RDBMS सिस्टम्स होंगे, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स, जिसमें हम MySQL, PostgreSQL, SQL सर्वर और Oracle SQL का इस्तेमाल करते हैं। तो हम इस्तेमाल करते हैं MySQL का। जैसे आप देख सकते हैं कि what is MySQL? The name of MySQL is the combination of My and SQL. जो SQL का नाम है वो My और SQL से मिलकर बना है। My is the daughter's name of the MySQL founder Monty Wardenius। जो MySQL है उसका जिसमें जो My आता है वो मोंटी वर्डेनियस की जो डॉटर थी, जिन्होंने मोंटी वर्डेनियस होते हैं जिन्होंने MySQL को बनाया है, तो उनकी जो डॉटर थी उनका नाम था My, तो उन्होंने अपनी डॉटर के नाम पर इसका नाम MySQL कर दिया। सो MySQL इज अ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज्ड टू स्टोर, ऑर्गेनाइज एंड रिट्रीव डेटा इजीली एंड इफिशिएंटली। सो जो MySQL है वो एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो जो डेटाबेस को मैनेज करता है, वो सिस्टम। तो जिसे हम इसका इस्तेमाल करते हैं स्टोर करने के लिए किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज करने के लिए, कि हम मान लीजिए अगर से कोई टी शर्ट का डेटा है तो कोई येलो कलर की टी शर्ट ही उसकी डेटा के अंदर आए तो ऑर्गेनाइज वे में हो गया। एंड रिट्रीव डेटा को वापस पाने के लिए उसे कहते हैं रिट्रीव। सो उस डेटा को इजीली एफिशिएंटली, आसान तरीके से और आराम से। MySQL is a software that uses SQL to manage data stored in database। तो MySQL एक सॉफ्टवेयर है जो यूज करता है SQL को। SQL मतलब स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज को, जिससे हम डेटा को डेटाबेस में कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे स्टोर कर सकते हैं। MySQL is an open source relation database management system RDBMS that uses SQL to manage data। तो जो MySQL है ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब कि वो फ्री है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है, वो पेड नहीं है। रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जैसे हमने आपको बताया कल कि रिलेशन डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम वो डेटाबेस होते हैं जो डेटा को स्टोर करते हैं टेबल्स की फॉर्म में, और टेबल्स में रोज एंड कॉलम्स फॉर्म में। तो MySQL SQL को यूज करती है डेटा को मैनेज करने के लिए। आगे देखते हैं Why MySQL is used। हम MySQL का ही इस्तेमाल क्यों करते हैं? टू स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा। जो बड़े डेटा होते हैं, जो बिग टेक कंपनीज हो गई जैसे अमेजोन या फ्लिपकार्ट, इनके पास कस्टमर का काफ़ी डेटा रहता है, मिलियंस में जाता है। तो उसके लिए हम RDBMS का जैसे SQL का इस्तेमाल करते हैं और डेटाबेस के लिए। तो इस लार्ज अमाउंट ऑफ डेटाबेस को स्टोर करने के लिए टू क्विकली सर्च एंड अपडेट डेटा, जिससे हम कोई भी डेटा को आराम से सर्च कर सकें और किसी डेटा को आराम से अपडेट भी कर सकें। टू कीप डेटा सेव एंड ऑर्गेनाइज, जिससे हम डेटा को सेव भी रख सकें कि ऑथराइज के पास ही रहे, जिसके बाद एक्सेस होना चाहिए कि किसी का डेटा किसी के पास ना चला जाए, और ऑर्गेनाइज रख सकें कि स्टेप बाय स्टेप चाहे। नेक्स्ट देखते हैं टू कनेक्ट डेटाबेस विद वेबसाइट एंड एप्स। तो हम इससे क्या करते हैं, डेटाबेस को वेबसाइट से और ऐप से भी कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हम कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसके अंदर नेम्स, आपकी डिटेल्स होती हैं, तो जाते क्या है वो डेटाबेस के अंदर जाती हैं, वो डेटाबेस में स्टोर हो जाती हैं। ये काफ़ी ईजीली रहता है, काफ़ी इफिशिएंट भी रहता है और ईजी टू यूज भी रहता है। नेक्स्ट देखते हैं सो वेयर MySQL इज यूज। MySQL का यूज होता कहाँ पर है? वेबसाइट्स, लॉगिन सिस्टम, यूजर डेटा। जैसे वेबसाइट्स हैं जिसके अंदर हम लॉगिन सिस्टम मतलब लॉगिन करते हैं, जैसे अपनी ID डाल रहे हैं। और यूजर डेटा, जैसे कि हम मान लीजिए हमने कहीं अपने डेटा डाला हुआ है, कोई फॉर्म फिल करते हैं तो हम यूजर हैं, उस डेटा फिल कर रहे हैं। मोबाइल एप्लीकेशंस में काफ़ी सारे, जैसे आप एजुकेशन टेक के आपने एप्लीकेशंस देखी होंगी। बैंकिंग सिस्टम में काफ़ी बैंकिंग सिस्टम में से आप सब मान सकते हैं कि
जो डेटा है वो कस्टमर्स का डेटा उसमें फिल रहता है, तो बैंक में काफ़ी कस्टमर्स के डेटा रहते हैं, तो उस हिसाब से ई कॉमर्स साइट्स, अमेजोन लाइक सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स साइट्स जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, ईबे है, तो उसके अंदर भी हम डेटाबेस इसका माइस्क्वेल का इस्तेमाल करते हैं। स्कूल एंड कॉलेज डेटाबेसेस, जैसे स्कूल का कोई डेटाबेस हो गया, स्कूल में कितने स्टूडेंट्स हैं, किस सब्जेक्ट को वो पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में हैं, कौन से सेक्शंस में हैं। ऐसे सेम कॉलेजेस में होगा कि कौन सी स्ट्रीम का है, कौन सी ब्रांच का स्टूडेंट है, क्या उसका रोल नंबर है, कहाँ पर वो उसके अंदर सेक्शन में है, या किस चीज़ को वो पढ़ रहा है। नेक्स्ट, की फीचर्स। अब देखते हैं की फीचर्स क्या है। जैसे मैंने आपको कहा ओपन सोर्स मतलब फ्री, इजी टू यूज मतलब ये फ्री है, आप कोई भी इसे डाउनलोड कर सकता है, डाउनलोड करके कोई भी इस पर वर्क कर सकता है। फास्ट एंड रिलायबल, फास्ट हम इसमें डेटा रिट्रीव कर सकते हैं फास्टली, और रिलायबल है। सिक्योर, सिक्योर क्या, आपको जब भी आप स्कूल को इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ पर आपको पासवर्ड फिल करते हैं, बिना पासवर्ड के आप कोई भी डेटाबेस को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। वर्क्स विद मैनी लैंग्वेजेस, जावा, पाइथन, पीएचपी, तो ये काफ़ी लैंग्वेजेस के साथ वर्क करती है, इजी टू कनेक्ट रहती है। जैसे आपको जावा होगी मोबाइल एप्लीकेशंस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, पाइथन होगी डेटा साइंस के लिए या फिर गेमिंग के लिए, पीएचपी होगी ये भी वेबसाइट्स के लिए इस्तेमाल करते हैं, और एक्सेट्रा। एंड यूज्ड बाय बिग कंपनीज, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जैसे गूगल है, फेसबुक है, नेटफ्लिक्स है, आईबीएम है, बिग डेटा जो कंपनीज होती हैं, तो वहाँ पे हम डेटाबेस का इस्तेमाल करते हैं। वर्किंग विद माई एसक्यूएल, सो हम फर्स्ट देखते हैं कि हम अपने सिस्टम में एसक्यूएल सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करके और इंस्टॉल करके देखते हैं। उसके लिए हमें पहले ब्राउज़र को ओपन करना होगा, और वहाँ पर हमें पहले ब्राउज़र को ओपन करना होगा, एंड देन वहाँ पर हमें लिखना होगा माई एसक्यूएल इंस्टॉलर, और हम पहले वेब पेज पर आ जाएंगे, और देन हम इसे डाउनलोड करेंगे। नो थिंग, जस्ट स्टार्ट माई डाउनलोड। अब देख सकते हैं डाउनलोड हो गई है। देन आप यहाँ पे वापस आएँ, यहाँ पर क्लिक करें, एंड यहाँ पे डबल टैप, ये इंस्टॉल हो रहा है। सो आपको पहले यहाँ क्या करना होगा, यहाँ पे आपको कस्टमाइज पे क्लिक करना होगा, देन आपको नेक्स्ट प्रेस करना पड़ेगा, देन फिर आपको यहाँ पर माई सीक्वल सर्वर पे क्लिक करके देन माई सीक्वल सर्वर फिर से क्लिक करना है, देन यहाँ पर आपको क्लिक करके इसे यहाँ पे ले आके आना है, और देन फिर यहाँ पे नेक्स्ट करना है, यहाँ पे फिर से नेक्स्ट करना है, और यहाँ पे फिर से एग्जीक्यूट करना है इसे। ये थोड़ा टाइम लेगा। फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर से एग्जीक्यूट पे क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है, और दोबारा नेक्स्ट पे ही क्लिक करना है, और यहाँ आपको पासवर्ड फिल करना होगा और चेक करना होगा। ये थोड़ा टाइम लेगा, और फिर से
नेक्स्ट पे ही क्लिक करना है, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करना है एंड देन एग्जीक्यूट पर क्लिक करना है। और फिनिश, फिर से नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और देन फिनिश। और फिर हम यहाँ पे जाएंगे सर्च पर और यहाँ पे हम MySQL लाइन पे क्लिक करेंगे। ये हमारा MySQL ओपन हो चुका है। इसमें हम पासवर्ड फिल करेंगे। देन अगर आप यहाँ पर कोई गलत पासवर्ड फिल करते, मान लीजिए जो आपका पासवर्ड है वो आप गलत फिल कर देते, तो ऐसे ही गायब हो जाता। मतलब इसका मतलब है कि आपने पासवर्ड फिल सही नहीं किया है। आप दोबारा से ओपन कीजिए, दोबारा पासवर्ड फिल कीजिए और एंटर। देन हम एक बार अपने फिर से प्रेजेंटेशन वापस आते हैं और चेक करते हैं हमने अपने SQL को डाउनलोड कर लिया है, इंस्टॉल कर लिया है। बंद करिए। तो हम अपने MySQL में एंटर कर चुके हैं। देन हम देखते हैं डिस्प्ले वर्जन कि ये SQL कौन सा वर्जन है। तो उसके लिए हम क्या कमांड यूज करेंगे, सेलेक्ट वर्जन एंड सेलेक्ट वर्जन एंड देन सेमीकोलन। सो ये हमारा कौन सा वर्जन है, 8.0.44 जो हमने डाउनलोड किया है। देन हम देखते हैं डेट एंड टाइम। अगर हम इसके लिए कमांड यूज करेंगे सेलेक्ट करंट डेट अंडरस्कोर एंड देन सेमीकोलन एंटर। वो गलती गलती इतनी गलती सेंड एंटर। सो पहले क्या हुआ, पहले डेट की जगह डाटा कर दिया, इसलिए वहां पे क्वेरी उसने बताया कि कोई फील्ड ऐसी है नहीं, अननोन। अब हमें देखना है करंट टाइम, सेलेक्ट करंट अंडरस्कोर टाइम और एंटर। सो ये आपके जो करंट टाइम चल रहा है सिस्टम के अंदर आपके करंट टाइम चल रहा है वो ही दिखाएगा। अगर गलत टाइम भी चल रहा होगा तो गलत ही दिखाएगा। देन हमें देखते हैं डिस्प्ले यूजर नेम। तो कैसे करेंगे, सेलेक्ट यूजर सेमीकोलन एंटर। सो जब हमने MySQL को इंस्टॉल किया था तो वहां पे यूजर नेम था root@localhost। इसे आप चेंज भी कर सकते हैं, तो फिलहाल अभी कोई नीड नहीं है इस चीज चेंज करने की। देन हम आते हैं कैलकुलेशन पे। अगर हमें कोई कैलकुलेशन करनी है तो सेलेक्ट 9 - 7 + 6 एंड सेमीकोलन देन एंटर। सो इसने हमें बता दिया कि इसका आंसर है 8। देन हम आते हैं एग्जीक्यूट मोर देन वन टास्क पर। तो कैसे करेंगे, सेलेक्ट सेलेक्ट करंट टाइम सेमीकोलन सेलेक्ट करंट अंडरस्कोर डेट सेमीकोलन एंटर। सो अगर हमें एक से ज़्यादा कोई क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है तो उसके लिए हम इसे इस तरह की कमांड देते हैं। देन आज के लिए इतना ही। सो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। सो अगर आपको हमारा काम अच्छा लगता है तो देन कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता लगता है सही से डिलीवर कर पा रहे हैं या नहीं। सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। सो थैंक यू।